हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेंड्रेला अपने हस्बैंड को आकर कहती है कि तुम बाहर का खाना ना खाओ, इसलिए मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए सैंडविच बनाकर लाई हूँ। सू शांगलांग को कहता है कि आपकी वाइफ तो बड़ी अच्छी है, एंड शांगलांग से कहता है कि हाँ, मैंने कहा था ना, सब बंदे एक जैसे नहीं होते। शांगलांग तो किसी काम से बाहर चला जाता है, लेकिन सू इसे कहता है कि ये सैंडविच तो तुमने बाजार से खरीद कर लाई हो ना, क्योंकि तुम्हें तो वो भी बनाना नहीं आता है और तुम इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली। ये कहती है कि कितने इत्तेफाक की बात है ना कि तुम मेरी हस्बैंड की ऑफिस में आए, लेकिन ये कहता है कि इत्तेफाक नहीं, मैं जानबूझकर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे जानना है कि तुम्हारे फियांसे को तुम्हारे बारे में आखिर कितना मालूम है। एंड उस बेचारे को देखकर तो लग रहा था कि उसे थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम है। ये कहती है कि अब तुम चाहती क्या हो, तो ये कहता है कि मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है इसमें जिसकी वजह से तुमने मुझे तो छोड़ दिया था लेकिन इसके साथ अब तक हो। ये ऐसे कहती है कि शांगलांग के लिए मेरा प्यार सच में है, लेकिन तभी शांगलांग आ जाता है जो इनसे पूछता है कि क्या बातें चल रही थी। सुई से कहता है कि मैं वेंड्रेला का बहुत टाइम से पीछा कर रहा था, जो आज मुझे मिल गई। इसने तो अपना नाम पता सब कुछ चेंज कर लिया। वेंड्रेला तो इस पर काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन इसका हस्बैंड कहता है कि अच्छा, तो ये लड़का क्या तुम्हारा पीछा कर रहा था? तुम हो ही इतनी सुंदर, लेकिन तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी होने वाली वाइफ को छेड़ा? ये कहता है कि मैं इसे कब छेड़ रहा हूँ, लेकिन वेंड्रेला कहती है कि हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, इसने मुझे छेड़ा। शांगलांग भी इसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करूँ या अपनी वाइफ पे ही करूँगा ना, इसलिए चले जाओ मेरी ऑफिस में से। इसे काफ़ी अजीब लगता है कि यार, एक तो मैंने सच्चाई बताई, ऊपर से मेरे ही पीछे पड़ गया। इसकी शादी वाला दिन आ जाता है जिसके लिए इसने किराए का घर ले रखा था, बहुत बड़े वाला। लेकिन यहाँ पर एक डायरेक्टर शूटिंग करने के लिए आ जाता है, क्योंकि जिसका ये घर था उसने एक ही टाइम पे दो लोगों को ये घर रेंट पे दे रखा था। एंड इस डायरेक्टर को शादी की ही शूटिंग करनी थी, जो सचमुच के दूल्हे को आकर करता है, कहता है कि तुम्हें बिल्कुल असली एक्टिंग करनी है, जैसे तुम हीरोइन को बहुत प्यार करते हो। ये कहता है कि मैं सच में ही उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डायरेक्टर की अटपटी बातें इसे समझ में नहीं आ रही थी। तो वेंड्रेला की फ्रेंड इसे आकर कहती है कि ये आपकी शादी की वीडियो बनाने वाले लोग हैं, इसलिए प्लीज़ इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। ब्राइड शादी के लिए आती है, लेकिन डायरेक्टर बीच में बोल देता है कि कट कट, ये सीन दोबारा करो। वेंड्रेला शांगलांग को समझाती है कि वीडियो शादी की सिर्फ एक बार ही बनती है ना, इसलिए बहुत अच्छी वीडियो बनाना चाहते हैं, हमें भी रिहर्सल करनी चाहिए। शूटिंग वालों के सीन में था कि दूल्हे के ऊपर कैमरा गिरना है। वेंड्रेला को जब इस सीन के बारे में पता चलता है तो ये इसे बोल भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ सीन होगा, इसलिए इसे कैमरे की चोट से बचाने के लिए ये बेहोश हो जाती है। शूटिंग वाले कुछ बोल पाते इससे पहले ही उनके दूसरे सीन का टाइम हो जाता है, वो वहाँ पर चले जाते हैं। एंड वेंड्रेला शांगलांग को कहती है कि मुझे नहीं बनानी कोई वीडियो वगैरह, हम ऐसे ही ठीक हैं, तो क्यों ना हम उन्हें भगा दें। ये भी कहता है कि हाँ, एनाविन की नॉर्मल वाली शादी होती है। दरअसल यहाँ पर प्रॉब्लम्स खड़ी करने के लिए इन शूटिंग वालों को सू ने ही बुलाया था। शांगलांग से शादी होते ही इसका बिजनेस पूरी रफ्तार से चल पड़ता है, जो ये चाहती थी। ये डेली अपने हस्बैंड के लिए एक शॉप पे से सैंडविच लेती थी, जिसमें आज बहुत लंबी लाइन लगी होती है, इसलिए ये अपनी खूबसूरती दिखाकर आगे आती है। एंड जब लास्ट पीस रह रहा होता है तब भी ये उसे अपना फेस दिखाकर कहती है कि प्लीज़ ये वाला मुझे दे दो, एंड इसे ये मिल जाता है। इनके फुटवेयर्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था, बट एंड टाइम पे आकर इन्हें पता चलता है कि जिस ट्रेडमार्क को ये खरीदने वाले थे वो किसी और ने अचानक से खरीद लिया, जो कि इसे पक्का पता था कि ये काम सू के अलावा कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर आकर जब इसे पता चलता है कि शूटिंग वाले भी सू नहीं भेजे थे, तो इसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी ऐसी कंडीशंस में ये इसे डांट भी नहीं सकती थी। ये इसे ट्रेडमार्क बेचने से मना कर देता है। ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, एंड इसे लग रहा था कि इसका भांडा फूटने ही वाला है। एंड इसे देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, जो अपने ड्राइवर से कहता है कि मुझे सिर्फ इतना देखना है कि मुझ में ऐसा क्या नहीं था जो उस बंदे में है। इन्हें कंपनी को बहुत सारे फुटवेयर्स गिफ्ट में देने थे, लेकिन वेंड्रेला के पास ट्रेडमार्क नहीं था, तो वो सप्लाई नहीं कर पा रही थी। इसके कंपनी वाले से बोलने लगते हैं कि बॉस, कब तक आप अपनी वाइफ के चक्कर में कंपनी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ये बात वेंड्रेला सुन लेती है, जैसे कहती है कि कल को ही मैं सारे फुटवेयर्स की सप्लाई कर दूंगी। इसे खुद नहीं पता था कि ये सब कैसे करने वाली है, जिसके पास एक आइडिया आता है एंड ये अपने घर जाती है।
घर जाने से पहले ये सबसे पहले अपनी रिंग निकाल कर रख लेती है बिकॉज इसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था अपनी शादी के बारे में। इसके पेरेंट्स इससे नाराज़ थे, जिन्हें ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके कहती है कि मुझे आज पता चल गया बिज़नेस करना कितना हार्ड काम है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। इसकी बहन की भी फुटवेयर्स की ही शॉप थी, तो ये अपने पेरेंट्स से कहती है कि प्लीज़ इसके वाले शूज़ मुझे दिला दो। बहन को तो इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पेरेंट्स इस बात के लिए मान जाते हैं। इसे पता चलता है कि सप्लाई तो हो गई है, लेकिन वो वेंड्रेला के शूज़ नहीं थे, बल्कि उसका ट्रेडमार्क कुछ और था, क्योंकि वो ट्रेडमार्क नहीं खरीद पाई। जब इसे पता चलता है कि इसकी वाइफ के साथ इतना बुरा हुआ, किसी और ने ट्रेडमार्क खरीद लिया जो कि सू था, तो ये इसके पास पहुंचता है कि मुझे किसी भी कीमत पे वो ट्रेडमार्क चाहिए। ये इसे बेचने से मना कर देता है, तो शांगलांग इसकी कीमत कहता है कि मैं दो गुना ज़्यादा दूंगा, 3 गुना ज़्यादा, जिस पे मना करता चला जाता है। एंड जब शांगलांग 10 गुना ज़्यादा कहता है तब जाके सू मानता है। ये सप्लाई जहाँ से हुई थी तो शांगलांग वहीं पर ही पहुँच जाता है अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन ये खुद ही सरप्राइज़ हो जाता है ये देख कर कि इसकी वाइफ का इतना छोटा सा घर है, यानी कि उसने इसे अब तक सब कुछ झूठ बोला। वेंड्रेला आके इसे सरप्राइज़ करती है, लेकिन ये जब इसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, ये सब कुछ मुझसे नहीं बताया, तब भी इसे लगता है कि शायद ये अपनी बुक की ही बात कर रहा है। लेकिन जब इसे पता चलता है कि अब की बार ये सीरियस है, तो इसकी एक्टिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है कि हाँ मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार किया, मुझे डर लगता था कहीं तुम मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी गरीबी के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब मैं तुमसे आंखें नहीं मिला पा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये इसे बोलने का मौका तक नहीं देती, बट फिर अपनी फ्रेंड को रो रो के बताती है कि उसे मेरी असलियत का पता चल गया। अपनी वाइफ के ऐसे ड्रामे पर ये पिघल जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मैंने शायद उसके साथ गलत किया ना, वो गरीब है, इसमें उसकी थोड़ी ना गलती है, लेकिन एक बात ये भी है कि उसे मुझे बताना चाहिए था, उसे सच्चाई ऐसे छुपानी नहीं चाहिए थी। नेक्स्ट डे जब ये अपने ऑफिस में पहुंचता है तो ब्रेकफास्ट पहले से ही रखा था, जिसे ये अपनी वाइफ का दिया हुआ समझकर खाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी वैन राव आकर कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए अब लेकर आई थी, इसका मतलब ये पहले से किसी और लड़की ने तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट भिजवा दिया। चलो कोई बात नहीं। ये कहता भी है कि मुझे लगा ये तुमने ही भिजवाया है, लेकिन वैन राव कहती है कि मुझे तुम्हारे घर से अपना सामान लेकर आना था, तो क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो। एंड कार में बैठकर भी ये कहती है कि ये बाल किस लड़की का है, मेरे बाल का कलर तो ऐसा है ही नहीं। एंड घर जाकर कहती है कि ये लिपस्टिक किसकी है, मेरे पास ऐसी लिपस्टिक की शेड थी ही नहीं, यानी कि तुमने किसी और लड़की के साथ इतनी जल्दी रहना स्टार्ट कर दिया। एंड ये यहाँ से भागकर आ जाती है। शांगलांग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लिपस्टिक वगैरह कहाँ से आई। इसके कलीग जिसे बताते हैं कि देखो बॉस, आपकी वाइफ ने खुद ही आपके डेस्क पर ये ब्रेकफास्ट रखा था, एंड बाद में उन्होंने आपको झूठ में बोला कि वो किसी और लड़की ने भेजा है। इन्हें लगा था कि शांगलांग अपनी वाइफ पर गुस्सा होगा, लेकिन शांगलांग तो काफ़ी खुश होता है कि मेरी वाइफ मेरे पास वापस आने के लिए इतना सब कुछ कर रही है। अगले ही दिन वैन राव इन लोगों को यहाँ पर भेज देती है कि हम वैन राव का यहाँ पे सामान लेने के लिए आए हैं। सामान देते हुए इसे वैन राव की एक डायरी मिलती है, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं शांगलांग से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि मेरी गरीबी की वजह से वो मुझे डेट ना करे। मेरे पास ट्रेडमार्क भी नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि उनके कंपनी वाले उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मेरी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी बहन से मांगने पड़े, जिससे मैं इतनी ज़्यादा नफरत करती थी। अब इसके मन में वैन राव के लिए और भी प्यार आ जाता है। एंड ये डायरी वैन राव ने जानबूझकर इसके घर पर छोड़ी थी, जिसे देख सके ये। वैन राव एक खतरनाक सा मेकअप करके बैठी होती है कि देखो अब मेरा हस्बैंड मुझे लेने आने ही वाला होगा, जिसे मुझे दिखाना है कि मैं कितनी ज़्यादा दुखी हूँ। तभी यहाँ पर कोई आता है, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।